बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, हमने पहले अनौपचारिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम अनौपचारिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो अनौपचारिक संगठन है वो किस प्रकार का संगठन है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से दोष हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक सामान्य अनुभव है कि प्रत्येक संगठन में प्राय लोग औपचारिक सीमाओं से निकलकर अनौपचारिक सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश व्यक्ति समूह के सदस्य के रूप में रहते हैं और कार्य करते हैं, और प्रत्येक छोटे समूह का अपना अनौपचारिक आचरण होता है। ऐसे समूह के विभिन्न सदस्यों को अपनी भूमिका अदा करनी होती है और वह प्रत्येक सदस्य एक विशेष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करता है। अनौपचारिक सामाजिक समूह कर्मचारियों की प्रकृति या प्रवृत्ति एवं आचरण को अधिक प्रभावित करते हैं। अतः यहाँ अनौपचारिक संगठन का अर्थ तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक है। अनौपचारिक संगठन से अर्थ उन्हीं व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों से है जो व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ एक साथ संगठित होने पर स्वतः उदय होते हैं। जैसे चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जबकि अंत्य व्यक्तिगत संबंधों का समय अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार प्रोफेसर डेविस के अनुसार अनौपचारिक संगठन को ऐसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों के जाल या तंत्र के रूप में मानते हैं जो औपचारिक संगठन द्वारा आवश्यक या स्थापित नहीं किया जाता है। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा को मेसी ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि ऐसे किसी मानवीय समूह की प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया है जो स्वतः तथा प्राकृतिक रूप से समय की लंबी अवधियों में उत्पन्न होती है। ऐसे अनौपचारिक संगठन उस कारण भी निर्मित हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बांधा नहीं जा सकता जब तक कि उसे सामाजिक रूप से महत्वहीन प्राणियों के स्तर पर न पहुंचा दिया जाए। संगठन की अनौपचारिक धारणा के प्रमुख जो समर्थक और प्रवर्तक है वह है अल्टन मेयो तथा उनके साथी। इन लोगों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के होथोरन संयंत्र के संबंध में अग्रगामी प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब कुछ व्यक्ति दीर्घकाल तक मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंध विकसित हो जाते हैं जो औपचारिक संबंधों से भी भिन्न होते हैं। इन संबंधों को ही अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। साइमन स्मिथबर्ग थॉमसन के अनुसार अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य है आचार व्यवहार की संपूर्ण प्रतिकृति, संगठन की वह प्रक्रिया जिसमें सदस्यगण यथार्थ में व्यवहार करते हैं। सदस्यों का यथार्थ व्यवहार संगठन की औपचारिक योजना के प्रतिकूल होता है। अब ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जहाँ भी लोग साथ मिलकर काम करते हैं सामाजिक संबंध तथा समूह का उदय होना निश्चित हो जाता है। ये संबंध लोगों को एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क होने के कारण स्वतः उत्पन्न होता है।
ऐसे अनौपचारिक संगठन इस कारण से भी निर्मित हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति एक कठोर कार्यात्मक ढांचे में बांधा नहीं जा सकता, जबकि वे उसे सामाजिक रूप से महत्वहीन प्राणी के स्तर तक नहीं पहुंचा दिया जाए। यह अवधारणा मनुष्यों, मानवीय विप्रेरणाओं और अनौपचारिक सामूहिक कार्यपालन पर अधिक बल देती है। अतः इसे संगठन की मानवतावादी अवधारणा भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण का आग्रह है कि संगठन के रूप में विचार करते समय सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कोई जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि क्रियाशील एवं व्यक्तियों का समूह है। साइमन के अनुसार अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य संगठन के अंतर व्यक्तिगत संबंधों का होना जो उसके अंदर के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, किंतु इन्हें औपचारिक योजना में स्थान नहीं दिया जाता या उस योजना से ये मेल नहीं खाते। एल डी वाइट के अनुसार अनौपचारिक संगठन का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा, ऐसे कार्यात्मक संबंध जो किसी लंबे अरसे तक एक साथ काम करने वाले लोगों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होते हैं। ऐसे संबंध अलिखित होते हैं, अनौपचारिक होते हैं तथा रेखा चित्र द्वारा नहीं दर्शाए जा सकते। जैसा कि वाइट ने कहा कि अनौपचारिक संगठन व्यक्तियों की क्रियात्मक संबंधों की प्रतिकृति है, न कि टुकड़ों को जोड़कर इमारत बनाने की नींव व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इस प्रकार लोक प्रशासन के अनौपचारिक संगठन अवधारणा के प्रमुख जो विचारक हैं समर्थक में, उनमें एल्टन मेयो है, मेरी पार्कर फोलेट है, हर्बर्ट साइमन है, चेस्टर आई बर्नार्ड है इत्यादि। अब देखेंगे अनौपचारिक संगठन की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन कौन सी है। जो पहली विशेषता है वह है विशेषता यह है कि यह स्वतः निर्मित होता है। दूसरी, इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया एक सामाजिक ढांचा है। तीसरी विशेषता, इसमें औपचारिक चार्ट में ये अपना स्थान नहीं रखता है। चौथी विशेषता, इसमें प्रबंधकीय पद सोपान के अंतर्गत सभी स्तरों पर इसमें पाया जा सकता है ये। पांच विशेषता, इसमें रीति रिवाज पारस्परिक संबंधों सामाजिक समूहों की आदतों से विकसित होता है ये। छठी विशेषता, ये संगठन में मनुष्य की प्रमुख भूमिका मानता है और मनुष्य को मशीन के पुर्जे की तरह जड़ नहीं मानता। उसकी अपनी इच्छा या आकांक्षा, पसंदी या नापसंदी होती है। इसकी मान्यता है कि संगठनात्मक व्यवहार बड़ा जटिल होता है और इसमें मानवीय जीवों पर चारों ओर से दबाव डालने वाले प्रभाव पड़ सकते हैं। अतः संगठन की समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उनका समाधान करते हेतु मनुष्य बहुमुखी प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस प्रकार अनौपचारिक संगठन की ये विशेषता है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के कार्यों को अधिक प्रभावित करता है। ऐसे संगठन सदस्य प्राय अपने परमाप निर्धारित कर लेते हैं, सामूहिक हितों की खोज करते हैं और विचार विनिमय करते हुए उनके अपने उद्देश्य होते हैं जो कि संस्था के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इन संगठन का आधारभूत उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, जिनकी पूर्ति औपचारिक संगठन संरचना में नहीं की जा सकती। औपचारिक संगठन सामाजिक संगठन की उन भावनाओं और मान्यताओं को ध्यान में नहीं रखते जिनके द्वारा व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह अनौपचारिक रूप से एक दूसरे से अंतर्गठित होते हैं। अपने समुदायों में व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण करते हैं और अनौपचारिक समूहों में संगठित हो जाते हैं, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर तथा महत्वपूर्ण पद प्राप्त होता है। इस प्रकार अनौपचारिक की प्रमुख ये विशेषता थी। अब अनौपचारिक के कौन कौन से लाभ हैं।
इसमें देखेंगे ये औपचारिक संगठन की कमियों की पूर्ति करता है। ये संगठन जो अनौपचारिक संगठन है वह औपचारिक संगठन की कमियों की जो भी पूर्ति करता है। ये एक समूह की संतुष्टि एवं स्थायित्व प्रदान करता है। ये संचार संप्रेषण प्रक्रिया का उपयोगी मार्ग है। इसकी उपस्थिति अधिशासियों को योजना बनाने तथा सतर्कतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह प्रबंध की योग्यताओं में कमी को दूर करता है। इसके कुछ दोष भी हैं अनौपचारिक संगठन के। ये प्रकृति से विद्रोही है। ये समूह की मनोवैज्ञानिक भावनाओं के अनुसार कार्य करता है। ये उत्पादन में अधिक वृद्धि करने हेतु प्रबंध के प्रयत्नों को प्रभावकारी बनाता है। इसमें असत्य समाचारों का प्रसार होता है। तो ये औपचारिक जो संगठन था, इसकी जो विशेषता, इसका अर्थ, इसके लाभ और इसके दोष जो अपन ने अभी जानकारी ग्रहण की। आगे जो लेसन है उसमें हम देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक संगठन में किस प्रकार से अंतर है। धन्यवाद।